इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। वन 124 आर्टिकल है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 125 में है न्यायाधीशों के वेतन। संविधान का अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। 126 है संबंधित कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 में है अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 बताता है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 में है उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 132 में है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। ये है संविधान के अनुच्छेद 132 में। 133 में है उच्च न्यायालय में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 134 में है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 135 बताता है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। संविधान के अनुच्छेद 136 में है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 137 में है निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। 137 जुडिशियल रिव्यू। 138 है उच्चतम न्यायालय की आधिकारिता की वृद्धि। 140 में है उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 141 में है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। अनुच्छेद 142 में है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। संविधान का अनुच्छेद 143 बताता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत में। संविधान का अनुच्छेद 144 बताता है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। 145 बताता है न्यायालय के नियम आदि। संविधान का अनुच्छेद 148 संबंधित है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक से, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। संविधान का अनुच्छेद 148। 149 में बताया गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 151 बताता है संपरीक्षा प्रतिवेदन के बारे में। भाग 6 में वर्णित है राज्य, और इसमें 152 में परिभाषा दिया गया है राज्य का। 153 में है राज्यों के राज्यपाल के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। 157 में बताया गया है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएँ। संविधान के अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान। 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। वहाँ पे है 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन। 169 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या फिर सृजन। अनुच्छेद 170 बताता है विधानसभाओं की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 171 में है विधान परिषदों की संरचना के बारे में। 176 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है संविधान का अनुच्छेद 178। 182 में है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 187 में है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 199 में बताया गया है धन विधेयक की परिभाषा, स्टेट से संबंधित। 200 में है विधेयकों पर अनुमति। 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। 204 में है विनियोग विधेयक। 210 में है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 213 बताता है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। केंद्र में अगर देखें हम लोग तो वो है 123 में, और यहाँ पे है 213 में। 213 में गवर्नर को पावर दिया गया है ऑर्डिनेंस पास करने का जब सदन काम नहीं कर रहा है उस समय, और राष्ट्रपति 123 में।
214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और वहाँ 124 में, उच्चतम न्यायालय 124 और उच्च न्यायालय 214। 215 में है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन। 225 में है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 231 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है, इसके बारे में बताया गया है। 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। भाग 7 इसको लोप कर दिया गया है और ये पूछा जा चुका है कि संविधान के किस भाग को लोप किया गया, तो ये है आपका भाग 7। भाग 8 में बताया गया संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है ये। भाग 9 में वर्णित है पंचायत। भाग 9A में है नगर पालिकाएँ। 9B में है सहकारी सोसाइटी। संविधान का भाग 10 बताता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। भाग 11 में वर्णित है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताता है ये, और इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 267 जो बताता है आकस्मिकता निधि। 279A में माल और सेवा कर परिषद के बारे में बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का अनुच्छेद 280 इसमें बताया गया है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, संविधान का अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है वित्त आयोग की सिफारिशें, ये बताया गया है 281 में। 300A विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। पहले ये राइट टू फ्रीडम में था और इसको अभी चेंज करके कर दिया गया है आर्टिकल 300A में। नेक्स्ट है भाग 13 में बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 309 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 310 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि कितनी होगी, वो बताया गया है अनुच्छेद 310 में। 311वें अनुच्छेद में बताया गया संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना, ये संविधान के अनुच्छेद 311 में बताया गया। 312 में बताया गया अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में, ऑल इंडिया सर्विसेज 312। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा 315 के अनुसार। 316 में है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 317 में है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। संविधान के अनुच्छेद 318 में है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति 318 में। 320 में है लोक सेवा आयोग के कृत्य। 321 में है लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। 323 में है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। नेक्स्ट है भाग 14A में है ट्राइब्यूनल्स, अधिकरण। भाग 15 में है निर्वाचन। 324 बताता है निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। भाग 16 में बताया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 है संबंधित भाषा से, और इसमें इंपॉर्टेंट है 343 जो कि बताता है संघ की राजभाषा। 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 348 बताता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों। 350A में बताया गया प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 351 बताता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट है भाग 18 में बताया गया है आपात उपबंध। 352 आपात की उद्घोषणा, इमरजेंसी के बारे में 352। 353 है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा 353 में। 355 में है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, ये इसी को बुलाया जाता है आपको प्रेसिडेंट रूल। 358 में है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, ये बताया गया संविधान के अनुच्छेद 358 में। राइट टू फ्रीडम ये आपका जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, ये बताया गया 358 में कि 19 जो आर्टिकल है वो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाएगा। नेक्स्ट 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध बताया गया। भाग 19 संबंधित है प्रकीर्ण से। भाग 20 में है संविधान का संशोधन, और इसमें आपका इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 368। संविधान का संशोधन के लिए 368 ही रिस्पॉन्सिबल है, संविधान का अनुच्छेद 368। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और भाग 22 में वर्णित है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। नेक्स्ट है इसके बाद अनुसूचियाँ। तो प्रथम अनुसूची में वर्णित है भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। 12 अनुसूची है। द्वितीय अनुसूची में है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में।
थर्ड शेड्यूल में है विभिन्न पदाधिकारी द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, ओथ, तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में है राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। पांचवा है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख, पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान। सातवीं अनुसूची बताता है संघ, राज्य और संवर्ती सूची के बारे में, लिस्ट है आपका सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में है भाषा के बारे में संबंधित। नेक्स्ट है इसके बाद नौवीं अनुसूची, इसमें है आपका कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण, 9th शेड्यूल। 10वीं अनुसूची, और इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं ले सकता है। 10वीं अनुसूची में है दल परिवर्तन का आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। संविधान की 11वीं अनुसूची में है पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची में है नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व, ये बताया गया है संविधान के अनुसूची 12 में। 9वीं अनुसूची में सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। 10वीं में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन का आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। 11वीं में है पंचायत और 12वीं में म्यूनिसिपैलिटी। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।